नमस्कार, गुड मॉर्निंग बिहार झारखंड। मैं प्रीति नेगी आपके साथ। चलिए खबरों में विस्तार से आगे बढ़ते हैं। आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:30 बजे राजभवन के राजेंद्र मंडल में आयोजित होगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुल 17 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसमें बीजेपी के 9 और जेडीयू के 8 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। नीतीश कैबिनेट में जिन चेहरों के शामिल होने की चर्चा है उनमें बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, नितिन नवीन, भागीरथी देवी, राम विचार राय, कृष्ण कुमार, प्रमोद कुमार, सम्राट चौधरी, नीतीश मिश्रा, संजय पासवान, सुभाष सिंह, संजय सरावगी, राणा रणधीर सिंह के नाम शामिल है। उधर जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार, लेसी सिंह, महेश्वर हजारी, संजय झा, जमा खान, सुमित कुमार सिंह, जयंत राज, सुनील कुमार, मदन सैनी के मंत्री बनने की उम्मीद जताई जा रही है। हम आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 दिसंबर को 14 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। इनमें बीजेपी की ओर से 2 उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी शामिल रहे। सरकार गठन के बाद से ही जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होना चाहिए। अभी नीतीश कैबिनेट में 14 मंत्री हैं और 22 लोगों की जगह खाली है। तो देखिए, आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना है। पहला एक कैबिनेट विस्तार है। ऐसे में वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन्हें इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, वो एक एक नाम हम आपको बता रहे हैं जिन पर चर्चा हुई। काफी समय लग गया, 84 दिन का ये समय। आप सोच लीजिए कि कितना लंबा समय रहा है, लेकिन आखिरकार वो समय आ ही गया जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। आज 12:30 बजे का ये समय है और देखिए कल किस तरीके से कहा जा रहा था और बार बार ये कहा जा रहा था जेडीयू की तरफ से कि जब फाइनल लिस्ट आएगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से फाइनलिस्ट का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा था। और अब ये उम्मीद है कि 10 से जो 11 मंत्री हैं मंत्रिमंडल में वो बीजेपी की तरफ से होंगे। पहले ही 14 मंत्री शपथ ले चुके हैं। जब सरकार बनी उसमें 2 मुख्यमंत्री बनाए गए जो कि बीजेपी की तरफ से हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। और आज 17 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसी के साथ आपको ये बताएं, क्योंकि देखिए 14 मंत्री तो पहले से ही बना लिए गए, अभी भी 22 लोगों की जगह खाली है, तो 17 मंत्री शपथ ले सकते हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि जो सीट खाली होगी उसमें बाद में फिर से विस्तार किया जाएगा। लेकिन चलिए, क्योंकि बहुत लंबा समय विपक्ष लगातार इस पर सरकार को घेर भी रहा था कि इतना लंबा समय आप लगा रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार में, ऐसे बिहार की जो जनता है, बिहार की जो आवाम है, उसको कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ रही है। उसका विकास नहीं हो रहा है, बिहार का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक मंत्रालय नहीं बांट दिए जाएंगे, काम नहीं होगा, तो फिर बिहार का विकास कैसे होगा। लेकिन बीजेपी कोटे से 9 और जेडीयू कोटे से 8 मंत्रियों को यहाँ पर जगह दी जा सकती है। जो अपडेट इस वक्त है वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए एक एक नाम कौन से बीजेपी की तरफ से और कौन से जेडीयू की तरफ से मंत्री बनाए जा सकते हैं। और चलिए, ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, क्योंकि देखिए बहुत लंबा समय, 84 दिन का ये समय, और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? देखिए प्रीति, साफ तौर पे है, चेहरे तो अब सामने आ चुके हैं जो हम लोग चला भी रहे हैं। और हम इस समय सीएम हाउस पे खड़े हैं। अब सुबह का समय है और एक तरफ राजभवन है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। 12:30 बजे का वो समय है जहां पर तैयारियां आज ये कहें कि पूरी की गई हैं। और पास में ही जो एक गेट दिख रहा है, इसके बगल में ही जो राजेंद्र मंडपम है, उसी में शपथ ग्रहण समारोह है। और ये माना जा रहा है कि 17 जो मंत्री हैं, नए मंत्री हैं, 17 लोग शपथ लेंगे, चूंकि 22 लोगों की जगह खाली है। 22 में से 17 लोग आज शपथ लेंगे। उसमें 9 बीजेपी कोटे के होंगे, 8 जेडीयू कोटे के होंगे। और इसके सामने ही चंद कदमों की दूरी पर जो सीएम हाउस है, कल यही हलचल थी। कल जो सुबह मुख्यमंत्री का बयान आया था, उसके बाद से जो भाजपा के तमाम नेता हैं उनकी तरफ से तेजी की गई और शाम को ही ये तय हो गया कि जो है कल शपथ ग्रहण होगा। और आज जो शपथ ग्रहण के बाद ये कहें कि अब ये कवायद चल रही है कि किसको क्या क्या विभाग मिलेगा, क्योंकि 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक है और पूरी कैबिनेट आज एक तरह से कह सकते हैं कि आज का वो दिन होगा। आज मंगलवार है, आज का वो दिन हो गया। 4:30 बजे कैबिनेट बैठेगी तो पूरी कैबिनेट लगभग बिहार सरकार, जो बिहार की नई सरकार है, उसकी पूरी कैबिनेट दिखेगी कि कौन लोग होंगे, कौन मंत्री होंगे।
होंगे। और जाहिर सी बात है कैबिनेट पे जो मंत्री शामिल होंगे, उनके विभाग होंगे, उन पे भी मुहर जो है राजभवन से ही लगेगी, वहीं से वो सूची प्रकाशित होगी। तो ये कह सकते हैं राजभवन का आज रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो राज्यपाल फागू चौहान है वो शपथ दिलाएंगे। और जिस तरह से ये कहें कि भाजपा में जो नए लोगों को है, नए लोगों को ज्यादा तरजीह दी गई है। अभी एक ही नाम पुराना आ रहा है प्रमोद कुमार का, जिनको मंत्री बनाया जाना है। इसके अलावा और जितने भी नाम हैं, जितने भी चेहरे हैं, वो सब नए चेहरे हैं। जबकि जेडीयू में जो तीन से चार ऐसे चेहरे हैं जो पुराने हैं और जीते हैं, उनको मंत्री बनाया है। चाहे मदन सैनी की बात हो, श्रवण कुमार की बात हो, संजय झा की बात हो, या कहें कि नीरज कुमार की बात हो, ये चारों ऐसे चेहरे हैं जो पहले भी मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं, काम कर चुके हैं, जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं संजय झा। तो ये कह सकते हैं कि ये तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं वो चल रही हैं। और भाजपा में जिस तरह से देखिए कि सुभाष सिंह को लिया गया। और एक चीज और हम कहना चाहते हैं, किस तरह से इस बार जो है एक तरह से कहें कि सबसे ज्यादा जो सदस्य हैं, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो जो कहे कि राजपूत समाज से जो लोग आते हैं उनके नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है। भाजपा की ओर से भी जो एक तरह से कहें कि पहले से एक चेहरा है, जो कृषि मंत्री हैं वो हैं। इसके बाद सुभाष सिंह गोपालगंज से जीते हैं, उनको मंत्री बनना है। और नीरज कुमार बबलू जो छातापुर से विधायक हैं, सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं, उनकी भी चर्चा है। तो ये तमाम चीजें हैं। और इसी तरह से बात करेंगे जदयू में, तो वहां भी दो चेहरे, सुमित सिंह जो निर्दलीय जीते थे, उन्होंने समर्थन देने का ऐलान किया था, वो हैं। और साथ ही लेसी सिंह पूर्व मंत्री हैं, वो भी चूंकि पूर्व मंत्री हैं और एक चेहरा है और जो महिला भी हैं, तो ये कहें उनका भी मंत्री बनना तय है। तो ये कह सकते हैं कि आज जो होगा, आज जो विस्तार हो रहा है, और ये दोनों जो भवन है यही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और विस्तार में यही चीजें हैं कि आज सबसे ज्यादा जो मंत्री बनने वाले हैं वो राजपूत जो कोटे के मंत्री हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जीत हुई थी भाजपा में या जेडीयू में, कहें कि इन दोनों गठबंधनों में सबसे ज्यादा अगर किसी जात के उम्मीदवार जीते हैं तो सबसे ज्यादा जो जीत का रेशियो रहा है वो राजपूत का रहा है। और यही वजह है कि उनको तरजीह ज्यादा मिल रही है पहले से। वोट सरकार को क्या है, उनको साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, उनको साधने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से देखिए मिथिलांचल को भी एक बड़ा हिस्सा मंत्रिमंडल में, एक बड़ी जगह जिस तरह की बात चल रही, क्योंकि मदन सैनी और चाहे संजय झा दोनों मिथिला से आते हैं, दोनों दरभंगा से आते हैं, दोनों को मंत्री बनाया जाना। इससे पहले भी जो दरभंगा से हैं वो कई मंत्री हैं, चाहे शीला मंडल की बात हो, चाहे अगर महेश्वर हजारी की बात करें, महेश्वर हजारी भी अगर मिथिला क्षेत्र की बात करें तो समस्तीपुर से आते हैं। तो ये तमाम जो नेता हैं जो मंत्रिमंडल पर है, इस बार जो है मिथिला का खासा भाव रहने वाला है। और मिथिला के जो कई मंत्री होंगे, चाहे जीवेश मिश्रा हैं, पहले से मंत्रिमंडल में शामिल हैं। और इसके अलावा जो मुकेश सहनी हैं, वीआईपी के अध्यक्ष हैं, उनको वो भी मंत्री बने हुए हैं। तो ये कह सकते हैं मिथिला में, जिसमें ज्यादातर जगहों पर जो भाजपा या कहे कि एनडीए की जीत हुई थी, और वो जो है वहां के लोग जो है वहां से जो चुने हुए प्रतिनिधि वो ज्यादातर मंत्री बनने वाले हैं। और देखिए दोनों तरफ अब एक तरह से कहें कि राजभवन में भी और जो ये सीएम हाउस है, दोनों जगहों पर थोड़ी देर बाद ही हलचल बढ़नी शुरू हो जाएगा। अभी सुबह के समय है, मॉर्निंग वॉकर्स जो हैं वो टहल रहे हैं, वो अपने जो एक्सरसाइज है नियमित वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद इन दोनों भवनों के आसपास जो है एक तरह से कहें कि आज जिस तरह 12:30 बजे शपथ होने वाला है, वो चहल पहल बढ़ेगी। क्योंकि राजेंद्र मंडपम है जो यहाँ पर जो प्रमुख कार्यक्रम होते हैं राजभवन में, उसको इसलिए बनाया गया, वहां पर होते हैं। और आज वो वहीं पर जो है शपथ ग्रहण का समारोह होगा। इससे पहले जब सरकार का गठन हुआ था तब भी राजेंद्र मंडपम में ही सरकार का गठन हुआ था। उस समय जो भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह और गृह मंत्री भी हैं, वो आए थे, और तमाम नेता हैं जो वो आए थे। और साफ तौर पे है कि आज भी कुछ जो नजारा है वैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा, लगभग 85 दिन के बाद जो है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। इस बीच में आपको खास तौर पे कहें कि 3 बार मुख्यमंत्री का ये बयान आया कि हमारी तरफ से देरी नहीं है, भाजपा की तरफ से जब बयान आया तो जाहिर सी बात है विपक्ष ने भी उसको लपका और निशाना साधा बार। शैलेंद्र, जो ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, क्या लगता है कि महिलाओं की अगर हम बात करें, आधी आबादी की जब हम यहाँ पर बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो कितनी तवज्जो दी जा रही है?
देखिए, साफ तौर पे है जो दो नाम आ रहे हैं, कुमुद वर्मा का जो एमएलसी हैं वो जेडीयू कोटे से हैं, और लेसी सिंह भी दो जो जेडीयू कोटे से हैं, और इससे पहले जो शीला मंडल हैं वो भी जेडीयू कोटे से मंत्री हैं। भाजपा कोटे के जो नाम आए उसमें किसी महिला का नाम नहीं है। अब अंतिम समय पे क्या चीजें आती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर जदयू कोटे की बात करें तो ये तीन लोग अगर आज दो शपथ लेते हैं, कुमुद वर्मा और लेसी सिंह, तो तीन मंत्री जो है इस मंत्रिमंडल में वो साफ तौर पे है कि महिला जो आधी आबादी है उसको जगह मिलेगी। और ये कह सकते हैं कि भाजपा की ओर से अभी तक ऐसा कोई नाम नहीं आया है जिसमें शैलेंद्र कहते हैं कि बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट अगर किया है बिहार विधानसभा में, हमने जो चुनाव में देखा है आधी आबादी ने किया है, ये कहा गया है। और ऐसे में अगर बीजेपी में हम देखते हैं मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है उसमें महिलाओं को जगह नहीं दी जाती है, तो क्या ऐसे ही लगता है कि बीजेपी कहती कुछ और है और करती कुछ और है, कथनी और करनी में फर्क है? देखिए प्रीति, साफ तौर पे है कि ये लंबे समय से मांग रही है। अभी जो विधानसभा जो भवन बना है उसके 100 साल पूरे होने में परसों जब समारोह था उसमें भी ये मांग उठी थी कि आखिर महिलाओं को 33% आरक्षण जो लोकसभा और राज्य जो कहीं विधानसभाओं में मिलना चाहिए। और इसको लेकर जो भाजपा की ओर से है, भाजपा के कोटे के केंद्रीय मंत्री है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने जवाब दिया था। उनका यह कहना था कि राजनीतिक दलों में कंसेंसस नहीं है इसलिए हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हमारा जो संगठन है उसमें हम 33% का आरक्षण देते हैं। और बिहार सरकार है, जो बिहार सरकार में एक तरह से कहें कि बिहार सरकार की ओर से कई ऐसे कदम उठाए गए, चाहे पुलिस में हो, चाहे सरकारी जो बहाली है उसमें हो। और अभी जो है जो कहे कि जो आरक्षण की बात है, 35% आरक्षण की बात है, साफ तौर पे एक निर्देश जो है, ये सरकार बनी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, उसके बाद एक निर्देश जारी किया गया सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कि कहे कि प्रखंड से लेकर जिला स्तर के जितने भी कार्यालय हैं सब में महिलाओं की भागीदारी 35% सुनिश्चित की जाए, अधिकारियों में 35% सुनिश्चित की जाए। ये आदेश एक निकला है। अब इस पे कितना अमल होता है और आने वाले दिनों में चूंकि इसका पालन किया जाना है तो ये होगा। और अगर बात करें कि जिस तरह से आपने वोट की बात की तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं का साइलेंट वोट ही, क्योंकि उससे पहले जो एग्जिट पोल आए थे उसमें तमाम तरह की बातें कही, लेकिन यही कहा जा रहा था कि जो साइलेंट वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने किधर वोट दिया है उसके आधार पर फैसला। और उसी आधार पर फैसला हुआ था कि जो एक तरह का सामान्य जो एनडीए सरकार है उसको अगर बहुमत मिला था तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आपने बात की कि महिलाओं की वोट की वजह से बहुमत मिला था। और हमें याद है कि एग्जिट पोल जब सामने आ रहे थे और एग्जिट पोल जब सामने आए तो एग्जिट से एग्जिट पोल एकदम अलग थे और उसको बिल्कुल पलट दिया गया था। ऐसे में यही कहा जा रहा था कि ये महिलाएं हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट किया है। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि रेणु देवी को तो उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, बीजेपी कोशिश करती है पूरे प्रदेश की महिलाओं को संदेश देने की कि देखिए हमने जो बात कही थी वो है, लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को जगह नहीं मिलती है। जी बिल्कुल प्रीति, ये कह सकते हैं क्योंकि रेणु देवी देखिए एक ऐसा चेहरा है जिनको ये साफ तौर पे है यही कहा गया था। आपने देखा होगा किस तरह प्रधानमंत्री तक ने कहा था कि जो महिलाएं हैं उन्होंने महिलाओं को लेकर उन्होंने बात कही कि बिहार चुनाव में किस तरह की भूमिका उनकी रही है और साफ तौर पे वही संदेश देने की कोशिश हुई थी। लेकिन अगर अब बात करें तो जो उनकी सहयोगी है जदयू है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये बात करते रहे, लगातार महिलाओं के उत्थान की बात करते रहे, महिला आरक्षण की बात, चाहे पंचायतों में 50% का आरक्षण है और साथ ही जो सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण है। और ये कह सकते हैं कि जदयू जो है, जदयू की ओर से जो एक तरह से कहें कि जो सरकार रही है और कहें कि एनडीए की सरकार है, उसने जिस तरह से जीविका समूह का गठन किया तो उसमें तमाम महिलाएं 10 लाख जो है जीविका समूह है उसमें लगभग 1 करोड़ 10 लाख परिवार हैं वो जुड़े हुए हैं अभी तक उसमें। और ये कह सकते हैं कि एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ी आबादी है जिसको स्वावलंबी बनाने की कोशिश इस सरकार ने की है। और यही वजह है कि इस बार जब वोट हुआ है और इस बार जो कहे कि बहुमत बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन जो बहुमत आया उसके बाद जो है जदयू हो या भाजपा हो उसकी ओर से महिलाओं को लेकर या कहे कि महिला जो वोटर्स हैं उनको और साधने की कोशिश हो रही है। और यही जेडी तो साध ही रही है, दिख भी रहा है और मंत्रिमंडल में भी हमको नजर आएगा।